इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत हर एक ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक नियुक्त किए गए हैं, जिनको हम सहायक सचिव के नाम से भी जानते हैं। अब सहायक सचिव की नियुक्ति कैसे होती है, आज की इस वीडियो में हम सारी जानकारी आपको देने वाले हैं कि सहायक सचिव बनने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होने चाहिए, क्या क्या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इसका चयन कैसे होता है और रोजगार सहायक बनने के बाद क्या क्या काम आपके होते हैं, क्या क्या दायित्व आपका होता है, ये सारी जानकारी सिंगल वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अधूरा देखेंगे तो भ्रामक जानकारी होगी निश्चित ही, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और भैया अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आदेश निकाल लिया है जो कि मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था है और इन्हीं के माध्यम से ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति होती है। और जो नवीन दिशा निर्देश हैं वो मैं आपको आज शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले उद्देश्य जान लेते हैं। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना व योजना के अभिसरण में संचालित योजनाओं के साथ ही शासन की अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन का अत्यधिक उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत स्तर पर है। अतः इन उत्तरदायित्वों का निर्वहन प्रभावी रूप से हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक अंशकालीन कर्मचारी के रूप में संविदा के आधार पर ग्राम रोजगार सहायक रखे जाने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जाता है, ताकि जो पंचायत के काम हैं वो आसानी से हो सके। अब इसके लिए योग्यताएं क्या होती हैं? तो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड से हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं पास किया हो, या केंद्रीय बोर्ड से उसने पास किया हो, या मान्यता प्राप्त बोर्ड जैसे संस्कृत बोर्ड, ओपन बोर्ड से भी अगर उसने हायर सेकेंडरी पास करी है तो वो आवेदन कर सकता है। न्यूनतम जो आयु है वो 18 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, और अधिकतम जो आयु है वो 35 वर्ष होना चाहिए, 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी आवेदित ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी होना चाहिए। स्थायी निवासी हेतु आवेदक का नाम उस ग्राम पंचायत की भारत निर्वाचन सूची में पंजीबद्ध होना अनिवार्य है। किसी ग्राम पंचायत में 3 से कम स्थानीय अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किए जाने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत की सीमा से लगे ग्राम पंचायतों के स्थानीय निवासियों के आवेदन पत्र लिया जा सकेगा। मान लीजिए आपकी ग्राम पंचायत से केवल 3 आवेदन आते हैं तो बगल की जो ग्राम पंचायतें हैं उनसे भी आवेदन लिया जा सकता है। कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा हेतु MIT जो द्वारा संचालित परीक्षा प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट यानी CPCT उत्तीर्ण, ये देखिए बोल्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है कि CPCT उत्तीर्ण यहाँ पे होना चाहिए। और वांछनीय योग्यता और क्या चाहिए है कि आपने किसी भी संस्था के माध्यम से कंप्यूटर में डिप्लोमा आपके पास हो, जैसे कि DCA आपने किया हो, PGDCA किया हो, तो ये भी आपका 1 वर्षीय डिप्लोमा आपने अगर किया है। साथ ही साथ ITI से अगर 1 वर्षीय कंप्यूटर का आपने कोर्स किया है तो वो भी इसमें लग जाएगा। अगर आपने BCom कर रखा है तो थोड़े से और बेनिफिट आपको इसमें मिल जाते हैं। और प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ही ग्राम रोजगार सहायक नियुक्त किया जा सकता है। चयन प्रक्रिया क्या होती है? तो ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति जिला कार्यक्रम समन्वयक के नेतृत्व में कार्यक्रम अधिकारी के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा की जाती है। इसके लिए विधिवत रूप से समाचार पत्रों में आपके ग्राम पंचायत में भी सूचना चस्पा की जाती है। ऐसा नहीं है कि चुपके सारे काम हो जाने हैं। पूरी विधिवत आपको सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर भी चस्पा की जाएगी और स्थानीय तरीके से आपको प्रचार प्रसार इसका किया जाएगा कि इस ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति है। अब इसके लिए जो आपको फॉर्म भरना होगा वो फॉर्म भर करके अपने जो भी जनपद पंचायत कार्यालय है
वहां पे फॉर्म आपको जमा करना है, ये आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे अलग अलग अंक आवंटित किए जाते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल से अगर हायर सेकेंडरी पास किया है तो प्राप्त जो प्रतिशत है अंक के बराबर यहाँ पे 100 अंक उसके लिए निर्धारित हैं। अगर किसी ने 1 साल का कंप्यूटर कोर्स किया है, वो चाहे वो आपका कोपा किया हो उसने ITI के माध्यम से, उसने DCA किया हो, उसने PGDCA किया हो, उन सबके लिए 50 नंबर निर्धारित हैं। इसी तरीके से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संविदा पद पर 1 वित्तीय वर्ष का कार्य अनुभव अगर है, मेट का प्रशिक्षण प्राप्त है तो 10 नंबर उसके मिल जाते हैं। इसी तरीके से ITI में इंजीनियर योजना के तहत प्लम्बर, मेसन आदि का प्रशिक्षण लिया है तो 10 नंबर उसके मिल जाते हैं। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से अगर BCom उत्तीर्ण किया है तो आपको सीधे सीधे 30 नंबर मिलते हैं। कुल योग जो होता है 200 नंबर और इसी पर आपकी मेरिट सूची तैयार होती है। अब मान लीजिए कभी अगर 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक हो जाते हैं तो उस स्थिति में जो प्राथमिकता होगी वो पहले अनुसूचित जनजाति महिला को होगी, उसके बाद अनुसूचित जनजाति पुरुष की होगी, फिर अनुसूचित जाति महिला, फिर अनुसूचित जाति पुरुष और फिर अन्य पिछड़ा वर्ग महिला और फिर अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष को प्राथमिकता इसमें दी जानी है। ये तो हो गई आपकी चयन प्रक्रिया के किस तरीके से चयन होता है मेरिट के आधार पर। अब बात आती है कि ग्राम रोजगार सहायक के क्या क्या दायित्व होते हैं। तो पहला, जॉब कार्ड प्राप्ति पंजीयन, जॉब कार्ड प्रदाय करना, अभिलेख का संधारण करना, कार्यवार जो कार्य चल रहे हैं ग्राम रोजगार ग्राम पंचायत में उनकी सारी देखरेख करना, उनको कंप्यूटर में फीड करना, साथ ही साथ अन्य जो योजनाएं संचालित हैं, चाहे वो PM आवास हो, चाहे दूसरी स्कीम्स हो, संबल योजना हो, इन तमाम स्कीम में भी ग्राम रोजगार सहायक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी लगभग पूरा जो काम है वो जिम्मेवारी ग्राम रोजगार सहायक और सचिव के कंधों पर ही होती है पंचायत की। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े दायित्व वाला ये पद है। और वेतन की अगर बात करें तो अभी 18,000 रुपये लगभग ग्राम रोजगार सहायकों को मिलता है। तो दोस्तों आगामी समय में अगर आपकी पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक नहीं रहता है तो वहाँ पे अगर भर्ती होगी तो इसी तरीके की चयन प्रक्रिया होगी, यही मापदंड होंगे और हो सकता है कि प्रशासन के द्वारा इनमें कुछ बदलाव भी किए